दोस्तों, प्रॉपर्टी लेते वक्त हमारे मन में बड़ा ये सीरियस क्वेश्चन आता है कि अब प्रॉपर्टी लेनी है तो कैसी प्रॉपर्टी लें, फ्लैट लें या कोठी लें। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आज की बनाई है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये वीडियो बनाई है कि कैसे मैंने अपनी लाइफ के अंदर फ्लैटों से स्टार्ट करा, फिर मैंने फ्लैट लेता गया, बेचता गया, बहुत पैसे कमाए और फिर मैंने कोठी भी बनाई और कोठी बनाने के बाद फिर भी फ्लैट भी बनाए और फ्लैट बेचे भी। सो दोस्तों, चलिए अब इसी क्वेश्चन का जो आंसर है, जो मेरा आंसर है, जो मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद फ़ैसला आपने खुद ही करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं और कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहते हैं, या आपको बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी सूट करती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या फ्लैट है या कोठी है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि फ़्लैट में आज से कोई 5-10 साल पहले फ़्लैट में बहुत भरपूर कमाई थी। जो भी आदमी फ़्लैट लेता था 4 पैसे दे के जाता था। अगर आपने 5-7 लाख रुपए का फ़्लैट लिया तो लोगों ने 20-20 लाख के, 40-40 लाख के फ़्लैट बेच दिए। तो बहुत कमाई हुई, तो लोगों का रुझान फ़्लैट ख़रीदने की तरफ हो गया और फ्लैटों में सिक्योरिटी भी थी, सेफ्टी भी थी। फ्लैट के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊं कि मेरे को एक लेडी ऑफिसर जानती थी। उसको मैंने पूछा कि फ़्लैटों में लाइफ कैसी है। उसने मुझे कहा, गुप्ता जी आप जानते नहीं कि मैं फ़्लैटों का कितना एहसानमंद हूँ। कहती, मैं नौकरी करती हूँ, ऑफिसर हूँ, मुझे ड्यूटी पर टाइम पर आना पड़ता है, टाइम पर जाना पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ गए +2 तक, 12वीं क्लास तक बच्चे फ्लैटों के अंदर रहने की वजह से पढ़ाई कर गए। क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल से आते थे, सिक्योरिटी वाले उनको बाहर नहीं जाने देते थे। वो कहते, एक बार कोई घर में मेहमान आया तो हमारे घर में सब्ज़ी नहीं थी, तो कोई सब्ज़ी वगैरह या कोई उनके लिए नमकीन वगैरह लेने के लिए बच्चों को मार्केट में जाना था, सिक्योरिटी वालों ने नहीं जाने दिया। कहती, मेरी मदर इन लॉ गई कहने के लिए सिक्योरिटी वालों को कि इन्होंने जी मार्केट से नमकीन वगैरह लेने जाना है, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी वालों ने कहा, ठीक है माता जी, अगर आपको जो कुछ भी चाहिए आप हमारे को पैसे दे दो, हम ख़रीद के ला देंगे, आपको बिल भी ला देंगे, अपने दुकान से रेट भी चेक कर लेना, लेकिन बच्चे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे को मैडम ने, इनकी मदर ने अलाउ नहीं करा हुआ। सो ऐसी सेफ्टी है। एक बार तो मेरे एक दोस्त ने अपने नौकर को अपने पुराने बूट दे दिए। जब वो बूट उठा के जो गोरखा था जा रहा था, सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया कि बूट कहाँ से लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे गिफ्ट दिए है कि पुराने बूट है, मेरे को पहनने के लिए दिए। तो उन्होंने कहा, मालिक से बात कराओ। मालिक आया, मालिक ने बताया उनको कि ये बूट मैंने अपनी मर्ज़ी से दिए, ये चोरी करके नहीं ले जा रहा। तो दोस्तों, एक बार मेरे साथ भी एक ऐसे हादसा हुआ है कि जो मेरा फ्लैट था, जो मेरा किराएदार था उसने कोई कीर्तन वगैरह रखा। तो कीर्तन के लिए जो लोगों के गद्दे बिस्तरे वगैरह, जो बैठ के नीचे गद्दे बैठ के लोग कीर्तन करते हैं ना, गद्दे बिछा के 150 आदमी के लिए, जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर। तो वो जब वो उठा के लेके जा रहे थे, तो उन्होंने सिक्योरिटी, जब वो गद्दे अपने वापस लेके जा रहा था जो आदमी, तो उन्होंने गद्दे की उसकी कार रोक ली। SUV कार थी। उन्होंने कहा, ये गद्दे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि घर का सामान मकान मालिक की मंजूरी के बगैर नहीं ले जा सकते। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो किराएदार होते हैं, मकान मालिक का किराया ना देते हुए अपना सामान उठा के ले जाते थे। ये हमारी प्राइवेट कोठियों में होता था, लेकिन यहाँ नहीं होता, फ्लैटों में नहीं होता। फ्लैटों में सिक्योरिटी वाले को मालिक से परमिशन लेते हैं कि ये आपका किराएदार सामान लेके जा रहा है, चाहे वो उसका अपना ही सामान है, भी आपका इसने किराया दे दिया या कोई पेंडिंग इशू तो नहीं है, बिजली का बिल या कोई किराया वगैरह। तो इतनी सिक्योरिटी होती दोस्तों इस फ्लैटों के अंदर। खैर, मैं कोई ये फ्लैटों को प्रमोट नहीं कर रहा। मैंने अभी जो वापस आपकी इसी टॉपिक पर आ रहा हूँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फ्लैट अच्छे होते हैं, जो कोठी होती है, हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ कि मेरा ये इशू नहीं था, लेकिन ये सिक्योरिटी का इशू आ गया। इसलिए चलिए वापस आते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। जो मेन वीडियो का पर्पस है, सब्जेक्ट है, उसी पर आते हैं। सो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले फ़्लैटों में बहुत इनकम होती थी। फ़्लैटों में बहुत भारी इनकम हो जाती थी, इसलिए सभी लोग फ्लैट खरीदने बेचने लग गए। मैंने भी खरीदे बेचे और मैंने को भी अच्छी इनकम हुई। मैं अपने रहने के लिए ख़रीदता था फ्लैट, उसमें 2 साल 4 साल रहता था। उसको कितने 2-3 लाख रुपए कमा के, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, एक बार तो मैंने 20 लाख रुपए कमा के फ्लैट बेचा अपना। तो अब लोग फ्लैट लेने लग गए।
फिर मैंने कोठी ख़रीद ली। हाँ दोस्तों, जो कोठी का सब्जेक्ट है, अब कोठी की तरफ आते हैं। कोठी का सब्जेक्ट है कि कोठी की अपनी शान है। कोठी रहने के लिए एक आदमी की एक रईसी है या एक धौंस है कि मैं कोठी में रहता हूँ, वो नज़ारा है। बाकी कोठी में रहने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। कोठी की साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, उसके नौकर रखने पड़ते हैं। कोठी वही आदमी ख़रीदेगा जो कि कोठी अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। कि कोठी कम से कम आजकल के ज़माने में 2 करोड़ से कम कोठी नहीं, छोटी से छोटी कोठी भी 5 मरले की 6 मरले की कोठी भी जो है वो 2 करोड़ से कम नहीं है। 10 मरले की कोठी कम से कम 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए की है। तो जो आदमी 3.5 करोड़ रुपये अफोर्ड कर सकता है, वो 2-3 नौकर भी अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी ये है कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है, बारिश आती है, गर्मी है, सर्दी है, उसके अंदर कोठी की रख रखाव करनी बड़ी मुश्किल होती है। ख़ास करके बारिश के अंदर पीछे वाला बेड़ा, आगे वाला बेड़ा पानी भर जाता है, गंद भर जाता है, मिट्टी भर जाती है, छत्तें चौड़ने लग जाती है। सो ये काफ़ी दिक्कतें होती है। अच्छा, जो सोसाइटी वगैरह होती है, जो फ्लैट होते हैं, उसके अंदर सब कुछ सोसाइटी वालों ने करना होता है। उसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट है बड़े सेफ़ हैं। सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया, सारी स्टोरियाँ सुनाई 2-3। उसके बाद भी जो है क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस का भी जो सारा खर्चा है, महीने का हम 1000-1500 रुपये, 1200 रुपया, किसी का महंगी सोसाइटी का 2-3 हज़ार रुपया है, सबसे सस्ती सोसाइटी का किराया 300-400 रुपया भी होता है। सब कुछ सोसाइटी वालों ने करना है। चाहे आपका जो सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो गया, चाहे आपका फ्लश ब्लॉक हो गया, चाहे आपका पानी छत लीक कर रही है। छत फ्लैटों की कभी नहीं लीक करती, चाहे कितना घटिया फ्लैट हो, कितने बड़े घटिया बिल्डर हो। सभी जो फ्लैटें जो छतें लीक करती हैं, सिर्फ कोठियों की लीक करती हैं। हाँ, कोठी के अंदर अपनी शान शौकत होती है दोस्तों, लेकिन कोठी के अंदर मेंटेनेंस होती है। सारा खर्चा आपको मेंटेनेंस का ऊपर जो किराएदार है, जो किराया है सारा, आप ये मान के चलो कि सारे का सारा किराया कोठी की मेंटेनेंस के ऊपर खर्च हो जाएगा। और होता भी है। अगर आपकी कोठी 5 मरले की 20,000 रुपये किराया आता है, तो 20,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस का खर्चा आता है। उसके बिजली का, पानी कभी बिजली का मीटर चेंज करना पड़ गया, कभी कोई एसी ख़राब हो गया, कभी लाइटिंग ख़राब हो गई, कभी सीवरेज सिस्टम ख़राब हो गया, कभी कोई फर्श टूट गया, कभी पीछे पानी लीकेज हो रही है, उसकी पाइप बदलानी पड़ गई, कभी कोई शेड डालना पड़ गया। तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो मतलब कि ये नहीं है कि अच्छा, लेकिन कोठी की जो इन्वेस्टमेंट है वो करोड़ों में होती है। और अच्छा, बाकी प्रॉफिट दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट के लिए कोठी भी बराबर और फ्लैट भी बराबर। आज से मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, इसके जो वीडियो के ऊपर भी, स्क्रीन के ऊपर भी दे दूँगा। कि उसके अंदर आज से ये रिकॉर्ड है 1920 से लेके 2020 तक जो महंगाई है, ये रिकॉर्ड है कि हर 20 साल बाद 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे मैंने 2000 में फ्लैट ली, एक कोठी ली थी 20 लाख रुपए की, अब वो कोठी 2 करोड़ रुपए की। मैंने कि 20 साल बाद 10 गुना हो जाती है। अभी भी ये जो रेट हैं, चाहे आपके कोठी के, फ्लैट के, मेज़ के, कुर्सी के, चाहे आपका डबल बेड है, इसके जो भी रेट हैं दोस्तों, आज से 20 साल बाद 10 गुना हो जाएंगे। अगर आपने डबल बेड 10,000 रुपये का लिया है, तो आज से 20 साल बाद 2040 में 10 गुना 1 लाख रुपए का बेड हो जाएगा, वही बेड, सिंपल बेड। तो अगर आपने जो कुछ भी लिया है, अगर आपने कोठी ली है 2 करोड़ की, 10 साल बाद ये 20 करोड़ की हो जाएगी। अगर आपने फ्लैट लिया है 50 लाख का, 20 साल बाद 10 गुना 5 करोड़ का हो जाएगा। तो सब कुछ ये होने वाला है। सो दोस्तों, ये फ़ैसला आपके हाथ में है। सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, कार पार्किंग की प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिक प्रोवाइड करी जाती है। फ्लैटों के अंदर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। लेकिन कोठी की अपनी शान है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, आपने अगर कोठी ले ली 2 करोड़ रुपए की कोठी, उसमें आप रह रहे हो, उसके अंदर आपकी शान और शौकत जो है वो फ्लैटों से ज़्यादा है। फ्लैट में रहने वाले की उतनी बढ़िया रेपूटेशन नहीं है एज ए रिच मैन। अगर आपको एज ए रिच मैन बन के लोगों को शान शौकत दिखानी चाहते हो, तो कोठी में रहो, कोठी खरीद लो। अगर आपके पास पैसे, आपके अफोर्ड कर सकते हो, तो क्यों ना रहो, कोठी में रहो। कोठी में क्या दिक्कत है, आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, अब लोगों को बैंक बैलेंस तो अपना दिखा नहीं सकते कि जी मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मैं करोड़पति हूँ, मैं मल्टी मिलियनर हूँ, मैं मल्टी बिलियनर हूँ। जब आप अच्छी कोठी में रहोगे, 2 करोड़ की कोठी में रहोगे, अगर 1 कनाल की कोठी 10 करोड़ की, 10 करोड़ वाली कोठी में रहोगे, तो लोगों को पता लगेगा कि आदमी के पास 10 करोड़ है, 2-4 करोड़ रुपये और भी होगा। तो लोगों को आप अपनी शान और शौकत धौंस दिवानी चाहते हो पैसे की, देखो तो हर आदमी चाहता है। पैसा कमाते हो तो किस लिए कमाते हो। अगर आप ऐसे ही घूमते रहोगे, छोटे मोटे फ्लैट में बैठे रहोगे, तो आपकी वो शान शौकत तो देखो दोस्तों, वो बनेगी नहीं फ्लैट के अंदर जो कोठी के अंदर है। बाकी मैंने आपको दिक्कतें सारी बता दी
कि कोठी में बेटर है या कोठी की अपनी प्लस पॉइंट है। 3 मंजिली कोठी आपकी है जो तीनों मंजिल दिखाई देती हैं। फ्लैट के अंदर क्या है कि आपको 8th फ्लोर पे फ्लैट मिल गया या 4th फ्लोर पे मिल गया तो आप वहाँ ऊपर टंगे रहोगे आसमान के अंदर। नीचे नहीं, अगर लिफ्ट ख़राब होगी तो नीचे नहीं आ सकते, ना नीचे से ऊपर जा सकते, आपको नीचे ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैकअप भी बंद हो गया, कुछ भी बंद हो गया। तो दोस्तों ये अपने अपने प्लस पॉइंट है। अगर आपकी नटशल बात क्या है, रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट ये है कि अगर आपके पास पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस देखो आप अपना, फाइनेंशियल स्टेटस आपका फ्लैट लेने वाला है तो फिर तो फ्लैट ही लो, फिर तो ऐसे चादर देख के ही पैर पसारने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसा इतना है कि फ़्लैट भी ले सकते हो, कोठी भी ले सकते हो, तो गो फॉर कोठी, फिर आपको कोठी ले लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अदरवाइज़ आपकी मेरी जेब में कितना पैसा है किसी को क्या पता। अगर मैं कोठी में रहता हूँ तो लोगों को पता है कि इसका बैंक बैलेंस भी होगा, कोठी भी होगी, इसके पास पैसा भी होगा, इसके पास खर्चे करने की कैपेसिटी है, ये बंदा अच्छा रईस आदमी है। अगर ये बंदा फ्लैट में रह रहा है, 2 BHK में रह रहा है, फ्लैटों की भी अपने अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग। सो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझे होंगे, लेकिन मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको फिर भी कोई आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में, मेरे को बहुत इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट में कि मैंने कहाँ, कि आप क्या सोचते हो जो मैंने वीडियो के बारे में जो वीडियो बनाई है आपको। थैंक यू, जय हिंद।